तो दोस्तों रेलवे के लिए एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं। यहां पर क्या है भाई, ये है डेली करंट अफेयर्स क्विज। 2 मिनट के अंदर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मैं कराऊंगा डेली। तो पहली बात ये ध्यान से सुन लो, पहला वीडियो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमारा टारगेट यहां पर क्या होगा, 2 मिनट के अंदर मैं आपको 10 एमसीक्यू कराऊं। किसके? डेली करंट अफेयर्स के, है ना। और ये सीरीज पूरी की पूरी मैं बना रहा हूं किन लोगों के लिए, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, या फिर आरआरबी एएलपी के लिए, या फिर आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए। तो रेलवे से संबंधित जितनी भी लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, जिस तरीके के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन मैं यहां पर भी करा रहा हूं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है टेलीग्राम पर, ये पूरी शीट आप लोगों को मिलेगी डेली बेसिस पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आज ही भाई। और कैसे ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहली सीरीज है इसलिए हो सकता है 3-4 मिनट लगे, वरना मैं 2 मिनट से ऊपर का नहीं बनाऊंगा इसको। तो चलो भाई एक एक करके सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं यहां पर। और ये है हमारा मंडे 14 अक्टूबर 2024 का, ठीक है। एक एक दिन पीछे हम लोग चलेंगे, बाकी डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे इसी चैनल पर आ जाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, राफेल नडाल जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित है? भाई ये तो हर किसी को पता होना चाहिए कि वो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोवा को चुना है, उत्तराखंड को चुना है, गुजरात को चुना है, महाराष्ट्र को चुना है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड को चुना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो जरा। यहां पर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने उत्सर्जन को कम करने के में ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका का अध्ययन करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, मद्रास या फिर दिल्ली? तो सही जवाब इसका है आईआईटी दिल्ली। किसके साथ करा है भाई? आईआईटी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने उत्सर्जन को कम करने में ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका का अध्ययन करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली के साथ उन्होंने समझौता करा है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस भारतीय राज्य के डाक सर्किल ने रतन नवल टाटा के योगदान के सम्मान में एक स्मारक कवर जारी किया है? महाराष्ट्र ने, बिहार ने, कर्नाटक ने या गुजरात ने? तो इसका सही जवाब है बिहार सरकार ने। कहां पे? तो भैया बिहार सरकार में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर या फिर कलकत्ता या कोलकाता? तो इसका सही जवाब है मुंबई में, ठीक है। देखो ये जो शीट आप लोगों को मैं देता हूं यहां पर डेली बेसिस में, इसको देखो यहां पर आपको आंसर्स भी मिलेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं है, या मैं अभी टेलीग्राम पर कम लोग हैं तो मैं ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैंने सोचा चलो 1-2 मिनट का शॉर्ट वीडियो ही यहां पर बना दिया जाए। यहां पर भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है, चीन ने जीता है, नेपाल ने जीता है या फिर जापान ने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत ने जीता है, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर। इस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हांगकांग किस देश के नागरिक हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर रूस? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। कहां की है भैया? तो साउथ कोरिया के, नाम इनका हांगकांग से याद रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह कह रहा है भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार को, सुनील गुप्ता को, मनोज कुमार दुबे को या राजेश मेहता को? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है मनोज कुमार दुबे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, यानी टाइगर बायोडायवर्सिटी स्थापित किया जाएगा? सिवान में, वैशाली में, सहरसा में या कैमूर में? तो बिहार का है तो जाहिर सी बात है बिहार के जिलों के नाम होंगे, तो इसका सही जवाब है कैमूर में। कहां पर भैया? कैमूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मदस्य कोष यानी कि FIF की स्थापना की है? फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, यूक्रेन या फिर श्रीलंका? तो इसका सही जवाब है यूक्रेन।
डेली 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ये शीट आपको कहां मिलेगी? तो ये शीट भैया आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लो। ना सिर्फ ये शीट मैं दे रहा हूं आपको, बल्कि मैं आपको मैथ्स और आपको रीजनिंग, मैं इनके असाइनमेंट भी आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि सॉल्यूशन के साथ आते हैं। पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में भी दे दूंगा। प्लस मैं इन दोनों का क्विज भी आपको दे रहा हूं, जो सॉल्यूशन नहीं सिर्फ आंसर के साथ में आते हैं। इसके अलावा मैं आपको स्टैटिक जीके भी दे रहा हूं, और इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट हेडलाइंस भी दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पानी है विद आंसर विद सॉल्यूशन, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।